हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। ये वीडियो एचएयू 2024 में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई जो आपके एचएयू का रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन काफी बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर एचएयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कितने मार्क्स तक हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए, कितने मार्क्स तक हमें सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। पूरा डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं यार। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, अभी तक जिन बच्चों ने रिजल्ट चेक नहीं किया है वो आपका HAU.online की वेबसाइट पे आके या कैंडिडेट लॉगिन में जाके अपना रिजल्ट चेक कर ले। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे चेक करना है वो आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के अब देखोगे तो आपके सामने रिजल्ट खुल के ओपन हो जाएगा। रिजल्ट देखने के बाद में आपको एक चीज दिखेगी जिसमें आपको रैंक दिखेगी और आपके मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, रैंक के बाद में आपको कैटेगरी रैंक की एक कॉलम बना होगा, उसमें भी अलग अलग रैंक दे रखी होगी। जैसे किसी की रैंक 22 है, उसके कॉलम में 5 है, तो 22 पर 5 स्टूडेंट है और उन 5 स्टूडेंट में सिलेक्शन सबसे ज्यादा 12th में जो परसेंटेज है उनके बेस पे होगा, या 6 ईयर वालों में जिनके परसेंटेज 10th में ज्यादा है उनके बेस पे होगा। सिलेक्शन आपका रैंक पे बेस पे होने वाला, उसके बाद में आपकी कैटेगरी देखी जाएगी। ठीक है, अब कैटेगरी भाई आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दूं, जिन बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है और सोच रहे हैं कि कैसे काउंसलिंग करनी है, तो उनके लिए हमने हमारा पेड प्रोग्राम है लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको नीड है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर मैसेज करके आपको ज्वाइन करना। चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम कैटेगरी वाइज यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, एक आपका सिलेक्शन लेना है आपको एचएयू में, एक सिलेक्शन के लिए है आपका एमएचयू, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, एचएयू में आपको मतलब ऑलमोस्ट बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन एमएचयू के लिए काफी कम बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या आपका बीसीए कैटेगरी, या यहाँ आपका बीसीबी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ आपका एससी कैटेगरी और यहाँ आपका एससी, एक सेकंड, यहाँ आपका एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी। देन उसके बाद में आपका जिन्होंने लैंड डोनेट किया है वो कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 67 प्लस है, 67 से 67 प्लस है, वो एचएयू के लिए एक बार के लिए लास्ट राउंड तक सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 66 या 65 प्लस है वो एक बार के लिए एचयू के लिए सेफ है। बीसीए कैटेगरी में 65, बीसीए में 64 प्लस, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। एससी में 58 प्लस, एससी डिप्यूट कैटेगरी में 56 प्लस, लैंड डोनेट जिन्होंने किया है वो 54 प्लस मान सकते हैं, या 53 54 पे हो सकता है। लास्ट ईयर आपको लास्ट में 51 मार्क्स पे भी मिला था। ठीक है, अब एमएचयू की एक टाइम था जिसमें लैंड डोनेट जिन्होंने किया था उनकी सीट भी वैकेंट रहती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है। ठीक है, जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जिनके नंबर 57 प्लस है इनमें आपका लगभग 55 प्लस है। बीसीए कैटेगरी में आपका 54 प्लस है, बीसीबी कैटेगरी में 53 प्लस है, एससी कैटेगरी में आपका 48 प्लस है, एस और डिफरेंट कैटेगरी में आपका लगभग मार्क्स 47 प्लस है। और इसमें आपका, इसमें तो ज्यादा इसमें रिजर्वेशन देते नहीं है तो इसमें तो काट ही। ठीक है, यही कैटेगरी है, इतनी देखो। अगर आपका एचएयू से लगभग 10 नंबर कम आ रहे हैं तो आपको एमएचयू ने आपका फॉर्म मतलब आपने फॉर्म एमएचयू में अप्लाई किया है तो आपको सीट मिल सकती है। अब आप सोच रहे हैं इतना ज्यादा फर्क कैसे, तो बहुत सारे आप देख रहे हो कि 40% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने एमएचयू का फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपका कट ऑफ है वो कम आ जाएगा। ठीक है, बाकी एचएयू का कट ऑफ इससे कम रहने वाला नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये तो हमने बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर ली है। आगे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं आपका बीएफएससी में। तो बीएफएससी में आप मान के चलो अगर आपका रैंक ओवरऑल 30 के समथिंग है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ 30 के अंडर में है, तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, उनके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है,
उसके बाद में बात करता हूं मैं एससी और एससी डिफरेंट कैटेगरी में, तो 50 तक आपका रैंक है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में वही सेम एबीएम की आप मान के चलो कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट है जनरल कैटेगरी में, मान के चलो उतना ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मान के चलो आपका रैंक अगर 20 के अंडर में आ रहा है, 20 तक, या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में आपका रैंक 30 तक, बाकी कैटेगरियों में 50 तक, 50 के अंडर में रैंक है तो आपको एबीएम मिलने की पॉसिबिलिटी है। उनके नीचे बहुत कम चांसेस बन जाते हैं आपके एबीएम के, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑल कोर्स की आपको बता दी। मैं बात कर लेता हूँ 6 ईयर के लिए। ये हमारा 6 ईयर है, ठीक है। 6 ईयर की, एक सेकंड, यहाँ बात करता हूँ जनरल कैटेगरी में, फिर उसके बाद में आपका ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इतनी बात करूंगा। उसके बाद में ये लैंड नॉन नेट रिजर्वेशन जो भी आपको मिलता है उनके बारे में। 6 ईयर में आपको पता है 55 सीट है। 55 सीट में आप खुद सोच सकते हैं कि यार कट ऑफ सीधी बात है, ज्यादा जाएगा। यहाँ मैं बात करूंगा आपका मार्क्स के बेस पे, जो एचयू एग्जाम के मार्क्स है उनके बाद में आपके जो 10th के परसेंटेज, ठीक है, 10th के परसेंटेज है उनके बेस। एचयू में जिनके मार्क्स 85 प्लस आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, और 10th में मार्क्स जिनके 90 प्लस है, उनके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी। ओबीसी कैटेगरी में 83 प्लस, और इसमें आपका 88 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 84 प्लस, और या मान के चलो आपका 89 प्लस, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपका 80 प्लस, या आप मान के चलो आपका लगभग 85 प्लस, ठीक है। उसके बाद में आपका जिन्होंने लैंड डोनेट किया है उनके लिए 78 प्लस, और यहाँ आपका 83 प्लस। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समझ गए कि 6 ईयर में आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है। श्योर है कि इनसे ऊपर ही जाएगा, इनसे कम बिल्कुल भी रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जिन बच्चों को लग रहा है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके लिए एक चीज बता दूं कि हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, जिसमें काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करके देंगे। थोड़ा बहुत आपका रैंक ऊपर नीचे है तो सिलेक्शन करवाने की पूरी गारंटी लेते हैं, लास्ट तक आपका सिलेक्शन है वो करवाएंगे। उसके बाद में जब आपका ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगा उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद में आपको पूरा गाइडेंस है वो मिलेगा। भाई 500 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता है, अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली कैन ज्वाइन अवर पेड काउंसलिंग, ठीक है। बाकी किस वीडियो की जरूरत है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और जो आपके रिक्वायरमेंट है उस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।